एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 जो कि अभी तक यूज नहीं हुए हैं, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो बेटा टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं। साइड एंगल साइड का मतलब है कि अगर दो अलग अलग ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड और बीच वाला एंगल, उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो किसी दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो, और वो एंगल जो उनके बीच में है वो दूसरे ट्रायंगल की दोनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में हो। इसी तरह से एंगल साइड एंगल में दो एंगल फर्स्ट ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हों, और उनके बीच वाली साइड यानी जो साइड है वो उनमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। और थर्ड में क्या है, एंगल एंगल साइड। इसका मतलब है कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एक साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। और हालांकि ये खैर हम डिस्कस तो कर चुके हैं, साइड 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 यानी दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हों तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, उनका साइज भी सेम हो जाएगा, शेप तो खैर सेम होंगी, ट्रायंगल है तो। और फिफ्थ है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी ये क्राइटेरिया वही यूज होगा जहाँ राइट एंगल होगी, लेकिन कई बार राइट एंगल में भी ये क्राइटेरिया यूज नहीं होता, कई बार वहाँ SAS का यूज होता है, लेकिन इसको देखना है। अभी तक हम फर्स्ट 3 क्राइटेरिया को यूज कर पा रहे हैं। और कल हमने थ्योरम की थी किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो बेटा उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये भी कल हमने प्रूव किया था। और अगर किसी ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, और इनके बेसिस पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 का सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी AD परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी साइड को इक्वली डिवाइड भी कर रहा है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फिगर है 7.30। और क्या शो करना है बेटा इसमें, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangle in which AB equal to AC। इसका मतलब है दोनों साइड की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है, दोनों साइड की लेंथ बेटा इक्वल प्रूव करनी है। ये देखो ये एक ट्रायंगल हमें दे रखी है ABC, इसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है AD लाइन BC के साथ 90 का एंगल भी बना रही है और AD लाइन BC को इक्वली डिवाइड भी कर रही है। अगर BC की लेंथ मान लो 6 सेंटीमीटर है तो D 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, D 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब है AD उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो क्या गिवन है इस ट्रायंगल ABC में, AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बना रहा है
और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर भी उसको कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बीसी को, और शो करना है हमें ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच आइदर टू साइड्स कैन बी इक्वल और टू एंगल्स कैन बी इक्वल। और इसमें ये बता रखा है कि हमें ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है। तो ये दो ट्रायंगल बन गई, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन दोनों ट्रायंगल को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। क्या हम बेटा ये बोल सकते हैं क्या कि बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी बोल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, इसका रीजन लिख दो। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी लाइन बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और ये बोल सकते हैं बेटा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। ईच 90 डिग्री है ना बेटा, क्योंकि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है। अगर ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर होगा तो 90 का एंगल बनाएगा ना? यस सर। हाँ, और क्या बेटा ए डी साइड ए बी डी में भी और ए डी साइड ए सी डी में भी कॉमन है। यस सर। तो ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो जाएगा बेटा, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। तो अब हमारे पास दो ही क्राइटेरिया बचते हैं जब दो साइड दे रखी हो, या तो एस ए एस यूज हो जाएगा, इसमें एस ए एस यूज होगा। देखो साइड, एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड है ना, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी यूज हो जाएगी। यस सर। तो therefore triangle ABD congruent to triangle ACD by side angle side congruence rule, by side angle side congruence rule। ठीक है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी रिमेनिंग साइड्स इक्वल होती है ना? यस सर। क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो इसमें ए बी डी में हमने बी डी साइड यूज कर ली, ए डी साइड यूज कर ली, तो कौन सी बच गई? ए बी। और इसी तरह से बेटा ए सी डी में सी डी यूज हो गई, ए डी यूज हो गई, ए सी। हाँ, तो ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगी बाय सीपीसीटी। अभी सीपीसीटी क्या होता है? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रख सकते हैं तो दूसरे को कवर कर लेगी। इसका मतलब उनकी बची हुई साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। बची हुई साइड भी इक्वल होंगी और बचे हुए एंगल भी बेटा इक्वल होंगे। ठीक है? यस सर। अगर ए बी और ए सी इक्वल हो गई तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस हो गई ना। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। तो क्या गिवन था इसमें? इन ट्रायंगल एबीसी ए डी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 का एंगल भी बना रहा है, और ए डी बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बी डी और सी डी में। और हमें प्रूव करना है या शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बेटा?
कि ट्रायंगल ए बी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी जिसमें ए बी और ए सी इक्वल होगा। ए बी अगर ए सी के इक्वल होगा तो हम ये भी प्रूव करवा सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाए। तो इसमें क्या किया हमने, इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर रहे हैं। ए ये बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए डी बी सी का बाइसेक्टर है, ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। और एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी इक्वल है ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए डी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी सी पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ए डी इक्वल टू ए डी दोनों में कॉमन साइड है, तो इसलिए साइड एंगल साइड से एंगल ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा तो रिमेनिंग साइड इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल टू ए सी। और ए बी इक्वल टू, दो साइड इक्वल होगी किसी ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल कैसी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। यस सर। ठीक है बेटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है बेटा। यस सर। बेटा वो प्रदीप सर को ज्वाइन करवा रहे हैं। पंकज क्या प्रॉब्लम आ रही थी? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया सर, अपनी सुनाओ। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। हाँ एक बार नोट कराओ ना सर, एक बार क्लासों की। अभी करवा देता हूँ। इसमें तो एक बच्चा और ऐड हो रहा है, 17 हो जाएंगे इसमें। ये आपकी कौन सी है? ये है 9th एक्सीलेंस। एक्सीलेंस। ठीक है। और 9th फाउंडेशन एनटीएससी में लिख लो 23 बच्चे। अच्छा। और 10th एक्सीलेंस में लिख लो 25। और उसमें 10th चैंपियन में 38। 38। और वो बाकी तो 11 ये 12 तो तो सब चार ही सब क्लास देखते हैं। हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये 4 ही है ना 9 10th में तो? हाँ ये 4 ही है सर। ठीक है सर, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो आगे। ABC is an isosceles triangle in which ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी या तो दो साइड इक्वल है या दो एंगल इक्वल है। ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle
जिसमें एल्टीट्यूड ड्रा कर रखे BE और CF। BE भी एल्टीट्यूड है और CF भी एल्टीट्यूड है। बेटा किसी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड ड्रा किए जा सकते हैं? नो, 3, 3। 2, 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं बेटा, एक और आ सकता है। और तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, BE भी एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड है AC पे और CF एल्टीट्यूड है AB पे, है ना? ठीक है बेटा? यस सर। ABC is an isosceles triangle. BE and CF are altitudes to the sides AC and AB. और दोनों साइड इक्वल है, इक्वल साइड्स लिखा हुआ है ना, देखो ध्यान से बुक में, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। इसका मतलब AC और AB इक्वल है। ठीक है बेटा? यस सर। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, और हमें ये शो करना है ये दोनों एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे, यानी एल्टीट्यूड BE की लेंथ और CF की लेंथ इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है। AB और AC इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ABE और ACF प्रूफ in triangle ABE and triangle ACF. In triangle ABE and triangle ACF, can we write AB equal to AC? Can we write AB equal to AC? यस सर। गिवन है बेटा, ये तो है ना। यस सर। और बेटा ये वाला एंगल AEB भी 90 है और AFC भी 90 है। एंगल AEB और AFC ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो कि एल्टीट्यूड है ना। ठीक है बेटा? क्या एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? क्या क्या एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? क्या? यस सर। तो एंगल BAE इक्वल टू CAF कॉमन। ये एंगल बेटा दोनों में कॉमन है। ABE में भी A एंगल आएगा और ACF में भी A एंगल आएगा, तो A एंगल तो कॉमन हो गया। AEB और AFC 90 हो गए, इसका मतलब दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई। लेकिन इन दो एंगल के बीच में साइड नहीं है, पूरी साइड AB है, तो इसलिए AAS से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? AAS। तो ABE congruent to triangle ACF by AAS rule, एंगल साइड। और अगर दो ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो क्या उनकी रिमेनिंग साइड्स इक्वल होती हैं? यस सर। तो कैन वी राइट
BE equal to CF. Can we write BE equal to CF? Yes, sir. बाय CP/CT है ना? Yes, sir. सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. क्या एंगल ए के इक्वल नहीं हो सकता? सर हो सकता है। और AB और AC इक्वल नहीं हो सकती क्या? गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल AEB और AFC दोनों 90 के, ये भी इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. तो दो एंगल एक साइड होगी बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. इरेज कर दो बेटा। Yes, sir. आगे देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में ABC is a triangle in which altitudes are equal। ये उसका कन्वर्स क्वेश्चन है। उसमें AB और AC इक्वल दे रखे थे। इसमें जो एल्टीट्यूड ड्रा कर रखे हैं उनकी लेंथ इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB और BE equal to CF। दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। और क्या शो करना है बेटा इसमें? ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACF, triangle ABE congruent to triangle ACF और सेकंड पार्ट में AB equal to AC, AB equal to AC, that is triangle ABC is an isosceles triangle। ट्रायंगल ABC कैसी ट्रायंगल प्रूव करनी है बेटा इसमें? Isosceles triangle. ये उसका कन्वर्स ही है। उसमें AB और AC इक्वल दे रखी थी, इसमें BE और CF इक्वल दे रखा है ना। Yes, sir. देखो, इन ट्रायंगल ABE और ACF
एंड ट्रायंगल ए सी एफ। क्या बीई और सी एफ की लेंथ इक्वल है? यस सर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, बीई इक्वल टू यस सी एफ, और ये एंगल भी 90 है, ई पे जो बना हुआ है और एफ पे बना हुआ है, ये भी 90 है। एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज 90 डिग्री। ए ई बी और ए एफ सी दोनों क्या हैं? 90 डिग्री है। 90 डिग्री नहीं है ना? यस सर। अच्छा बेटा, और क्या एंगल ए दोनों में कॉमन है? यस सर। एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब एंगल साइड ट्रायंगल ए बी ई congruent to triangle ACF by angle side rule of congruency। एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कांग्रेस। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट इक्वल होंगे क्या? यस सर। तो क्या ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे यस सर। बाय सीपीसिटी? क्या बेटा ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे? यस सर। और ए बी और ए सी अगर इक्वल हो गए तो क्या ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई? यस सर। ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। इरेज कर दूं बेटा? यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं सेम बेस BC पे। शो करना है हमें एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD का मतलब ये कंप्लीट एंगल और एंगल ACD इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। तो बिल्कुल इजी है ये। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC होगा बेटा, ये AB और AC इक्वल होगा।
Yes, sir. अगर ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ऊपर वाली ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, ये कभी कंप्लीट एंगल लिख लो। ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट में एंगल सी होगा, यानी ए सी बी, और ए सी के अपोजिट में एंगल बी होगा, ए बी सी इक्वल हो जाएंगे। इसका Yes, रीजन sir. लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल DBC, DB इक्वल टू DC, DB इक्वल टू DC, अगर दो साइड इक्वल है तो क्या ये अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे? Yes, sir. तो इसका मतलब बेटा DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब Yes, दोनों sir. को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अगर ABC में DBC ऐड कर दोगे तो पूरा एंगल बन जाए, तो ABD बन जाएगा बेटा। ये कौन सा एंगल बन जाएगा? ABD. और बेटा ACB में DCB ऐड करोगे तो क्या ACD बन जाएगा? Yes, sir. तो चेक करो, ये प्रूव करना था क्या? तो इसमें सिंपल लॉजिक है, Yes, sir. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका यूज करके दोनों इक्वेशंस ऐड कर देनी है ना। Yes, sir. हाँ, तो क्या दे रखा था? ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ABC का बेस भी BC है और DBC का बेस भी BC है। हमें शो करना है एंगल ABD, यानी ये कंप्लीट एंगल, और एंगल ACD इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हैं। अब इन ट्रायंगल ABC AP इक्वल टू AC गिवन है। अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका रीजन लिख दोगे ब्रैकेट में, जो नहीं लिखा है कुछ बच्चों ने शायद। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसी तरह से ट्रायंगल DBC में DB इक्वल टू DC, तो DB के अपोजिट में एंगल हो जाएगा DBC इक्वल टू DCB। ये इक्वेशन सेकंड। अब ऐड 1 एंड 2, बेटा दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC बन जाएगा ABD, और एंगल ACB और एंगल DCB बन जाएगा ACD। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा? Yes, sir.